present at infinity। अगर आपके ऑब्जेक्ट बेटा इनफाइनाइट पे प्रेजेंट है, कहाँ पे है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इनफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे प्रेजेंट है तो सिचुएशन क्या बनेगा? देखो, क्या रखेंगे? इनफाइनाइट से आने वाली रे बेटा म्यूचुअली पैरेलल होती है, ठीक? मे बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मे बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक? मत बट पैरेलल हमेशा होंगी, ठीक? तो हम लोग यहाँ पे दोनों कंडीशन चाहे जैसे भी दिखा लो, आप अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की आ रही है, ठीक? तो ये मिरर कैसा है? कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है? कॉन्केव मिरर है। ये दोनों रे डायग्राम दिखाया जाता है बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों दिखाया जाता है, ठीक? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तब भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगे, ठीक है? तो रे जो आएगी, आपने कल बताया गया था कि रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्लेक्शन आपका होगा इसका, ठीक? तो ये कहाँ से पास होती हुई अपीयर होगी? फोकस से। तो जिधर से ये आपकी कट हो रही है, इसी पॉइंट हम लोग क्या कह लेते हैं? फोकस कह लेते हैं, ठीक? यहां देखोगे आप, रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? फोकस पे, और इसका जस्ट आपका डबल होगा तो सेंटर आपका बेटा कहलाएगा, ठीक? तो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, अगर अबाउट इमेज हम लोग लिखेंगे, अबाउट इमेज, ठीक? इमेज के बारे में लिखोगे तो क्योंकि जो रे गई थी वही रिफ्लेक्ट होकर फिर से इमेज का फॉर्मेशन कर रही है, तो रियल होगी या वर्चुअल? याद रखेंगे, अगर रे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, अगर एक्चुअल वे जाके एक दूसरे के इंटरसेक्ट करके इमेज का फॉर्मेशन करती है तो ऑलवेज इमेज जो होता है वो रियल कहलाएगा, ठीक? अगर हाइपोथेटिकली हम लोगों ने क्या किया, बैक स्टेप करके उसको बनाया है, तो इस केस में हम लोग वर्चुअल कहेंगे। तो यहाँ पे रियल की कंडीशन बनेगी, तो इमेज होगा रियल, और चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, जब भी इमेज रियल होती है तो इरेक्ट होंगी या इन्वर्टेड? इन्वर्टेड होती है। क्या रखना, वो मिरर से बने या लेंस से कैसे बनेंगी, अगर वो रियल इमेज है तो वो इन्वर्टेड होती है, ठीक? तो रियल, अब यहाँ पॉइंट से कैसे नहीं पता चला, अगले डायग्राम में आपको दिख जाएगा। रियल, इन्वर्टेड, वेरी डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड या वेरी स्मॉल कह लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के स्पेक्ट में जो इमेज बनेगा ना वो पॉइंट शेप का बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक? जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो उसका जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के स्पेक्ट में वेरी स्मॉल होगा, वेरी डिमिनिश्ड होगा, ठीक? बनेगा कहाँ बेटा? एट फोकस। कहाँ पे? एट फोकस। एक टर्म आता है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक? मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू आई बाई ओ लिखते हैं, क्या लिखेंगे? आई बाई ओ या वी बाई ओ, माइनस वी बाई ओ लिखते हैं, ठीक? तो आई बाई ओ करोगे, आई साइज ऑफ द इमेज, वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इमेज की साइज वेरी स्मॉल है, ऑब्जेक्ट कहीं इनफाइनाइट पे है तो लार्ज आपका होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर अगर हम लोग लिखते हैं तो लेस लेस इन्वर्टेड है तो क्या? -1, और जब इरेक्ट होगा तो +1। इन्वर्टेड होगा बेटा तो -1, इरेक्ट होगा तो +1 लिखेंगे, ठीक? तो एम की वैल्यू जो होगी लेस लेस देन -1। तो ये तो पहला कंडीशन हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इनफाइनाइट इमेज विल बी फाउंड रियल, इन्वर्टेड, वेरी डिमिनिश्ड एट फोकस एंड मैग्नीफाइंग पावर विल बी लेस देन क्या? 1 हो जाएगा, ठीक? ये फर्स्ट केस हो जाता है। सेकंड केस हम लोग कहते हैं when object is present between या lie between, present between infinite and C, और C को आप क्या कह लेते हो? 2f भी कह लेते हो बेटा। C को ही also known as क्या? 2f, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो फोकल लेंथ के डबल के बराबर होता है, फोकल लेंथ के क्या? 2 टाइम्स इक्वल होगा, ठीक? तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन f इनफाइनाइट एंड C, तो C को हम लोग 2f कह लेते हैं लेंथ की केस में यहाँ पे,
ठीक, मिरर के केस में तो ये कंडीशन आपका होता है। यहाँ से जब बनाएंगे तो देखो एफ सी, ये सी हो गया बेटा, ये एफ था। ऑब्जेक्ट जो है सी और इनफाइनाइट के बीच में कहीं रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट आपके हैं। रे डायग्राम बनाने के लिए बेटा हमेशा एक रे जो होगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाते हैं। ठीक, एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाइए। सेकेंड रे जो होती है आप फोकस से ले जाइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाइए, सीधा सीधा आप लाके कहाँ पे पोल पे इंसिडेंट करा दीजिए। कहीं से भी करेंगे तो रिजल्ट हमारा इमेज सेम रहेगा। ठीक, इमेज की पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होती है, बट इन जनरल हम लोग लेते हैं एक रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल जाती है हमेशा कहाँ से, फोकस से आएंगे बेटा। पैरेलल जाने वाले जो भी रे होती है वो ऑलवेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास आउट होंगी। ठीक, या पास होती है आती हुई अपीयर होंगी जब हम लोग वहां क्या कॉन्वेक्स की बात करेंगे। दूसरी रे को बेटा पोल पे इंसिडेंट करा दो। कहाँ पे करा दें हम लोग, पोल पे इंसिडेंट करा दो। पोल पे इंसिडेंट कराओगे तो उस कंडीशन में जो आपका होगा सीधा सीधा जिस एंगल पे देखो, ये वो पोल पे जा रहा है, तो जिस एंगल पे आके इंसिडेंस होगा उसी एंगल पे क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ठीक, जितने एंगल पे आएगा उसी एंगल पे क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो जिस एंगल पे बेटा इंसिडेंस होता है उसी एंगल पे उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा। बनाइए डायग्राम बनाइए। तो यहाँ पे इमेज बनाओगे बेटा ना, देखो ये इमेज आपका हो जाएगा। ठीक, अबाउट इमेज हम लोग लिखेंगे। अब देखो रियल दिख रहा है ना, तो रियल हो गया, उल्टा दिख रहा है कि सीधा। भाई यहाँ पॉइंट से था तो हम लोग को हाइपोथेटिकली मानना पड़ता है हो गया इन्वर्टेड, बट यहाँ देखो डाउनवर्ड है तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड स्मॉल किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, बिटवीन कहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ एंड टू एफ, एफ एंड सी कर लो, एफ एंड सी, और एम की वैल्यू लेस देन -1। देखो इमेज की जो साइज दिख रही होगी ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है और इन्वर्टेड है तो माइनस हो गया, लेस देन -1। ठीक, जल्दी से बना लीजिए। आपका बन गया, बन गया, बना लीजिए साहब। कभी कभी आत्मज्ञान होना भी बड़ा नुकसानदायक हो जाता है। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान नहीं। हाँ, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आए थे तो हम पढ़े थे और वही वाला गलत लेके चले आते हैं, है ना। तो इसलिए बना लीजिए। काफी आपकी है, किताब पेन आपका है, हाथ पैर आपका है, सो रहे हैं तो उससे अच्छा बना ही लीजिए, बैठे हुए हैं जब। कुछ बना बना। ये जो कम लेखनी वाली कहानी है ना, यही सब आज के उल्टा हो रही है। ठीक, यहाँ तो आदत छूटी रहती है और स्क्रीन पे देख लेते हैं, हाँ सब ओके ओके है, वहां जाके सब गड़बड़ा जाता है। ठीक है ना। चलिए बन गया, ये बना ले अगला, कर लो।
when object is object at C, इसी को कर लिए 2 जब। चलिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, सबसे आसान क्वेश्चन यही है, यहाँ तक खड़े हो। आप बता दो बेटा, ठीक। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर and an object is focal length of a concave mirror is 20 centimeter and object is put at the distance of 40 centimeter. ठीक, then nature of the object, position of the nature of the image, position of the image, magnifying power, ठीक, जल्दी से बता दीजिए। बताओ, नहीं पता चल रहा है और उसके बाद बना भी नहीं रहे हैं, है ना? बना लीजिए, पढ़े होंगे सब। अभी स्टार्ट करने से पहले बोला था, ये हाई स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है, बताया था ना। लेकिन आपको याद है कि नहीं याद है? आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, बात उसका रहता है, समझ रहे हैं? कभी कभी कुछ चीजें हमें पता होती तो हमें लगता है कि बस आप तो हम, ठीक। तो ये वाली हैबिट मत लाइए, ये बड़ा खतरनाक होता है, अच्छे अच्छे को फिर नाली में ले जाता है, ठीक। तो इसलिए बना लीजिए। ठीक, दूसरे छोड़ दो। मेरी बेटी है, अभी 10th बाद बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुआ है, 10th में है, ठीक। आज मैथ, ठीक, और बहुत अच्छे से तैयार है, कोई डाउट नहीं है, कहीं पूछ के बता देती है। इन क्वेश्चन छोड़ के चली आइए, क्या टाइम मैनेज नहीं कर पाए, ठीक। पेपर लेंदी था, अरे पेपर लेंदी नहीं था, आपने स्पीड मेंटेन नहीं किया, ठीक। भाई पेपर जो बना है वो 3 घंटे के अकॉर्डिंग ही बनता है, लेकिन आप कब जब बहुत थोड़ा साथ में होता है तो हर कोई 3 घंटे कंप्लीट कर लेता है, और जब थोड़ा सा लेंदी कर देते हैं तो क्या होता है, जो उस स्टेज से चला था, आपको दिल्ली पहुंचना है, टारगेट दे दिया 10 घंटे पहुंचना है, अब तक हम साइकिलिस्ट पहुंच जाएंगे, बात तो नहीं है ना। तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करना पड़ेगा जो आपको 10 घंटे वहां पहुंचा दे। तो हमें करना कितना है उसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना पड़ता है, हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी होगा, ठीक है। लेंदी था, लेकिन अगर आप स्पीड को पहले से पता है, आपने पेपर देखा लेंदी है, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए। भाई जिससे एक होता कि नहीं आ रहा था तो छूट गया तो कोई बात नहीं है, आ रहा था तो भी छोड़ के चले आए, मतलब ये है ना। नहीं आता था हमें टाइम नहीं, वो रुकता था जो हमें सोचना पड़ता है, ये तो आपको हैबिट, आपको एग्जाम दे रहे हैं तो हैबिट तो पहले बनाना चाहिए ना, ठीक। तो वो तो आपको लिखने की आदत है गालों की, तभी तो इसीलिए बोला जाता है भैया पेन कापी चलाइए, तो लोग स्क्रीन पे देखते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया साल हो जाता है, और जब वहां जाते हैं तो सब चौपट हो जाता है, ठीक। जैसे जब कोई दूसरा साल करता है तो बड़ा वो अच्छा चलता है, ऐसे रख दिया हो गया, बट आप अपने से कितना करते हो, और ये तभी होगा जब आप खुद से करेंगे। बाबा बोला जाता है क्वेश्चन लगाइए, इसीलिए लगाइए क्योंकि यहाँ तो लगेगा, या कहीं आप कोई ऑनलाइन देख रहे हैं तो बड़ा बढ़िया से सर जी ने बता दिया, लगा लिया, लग गया, पर आप कैसे लगाओगे, वहां तो आप पड़ोसी नहीं रहेगा ना, आप ही लगाना पड़ेगा। अब एक्सक्यूज क्या है कि सबका छूटा हुआ है, अरे भाई आपको अपने से मतलब है, सिलेक्शन आपको अपना लेना, सबका क्या है उससे क्या मतलब है भाई, सबका छूटा हुआ है, ठीक है, लिया सबका छूटा हुआ है, लेकिन सब तो मेरे बिरादरी के थे और गधे भी रहे होंगे और अच्छे भी रहे होंगे, लेकिन छोटा सबका छोटा है, सबका छोटा सबसे नहीं लेना है ना, आपको अपने से लेना है। दूसरा क्या कर रहा है उससे छोड़ो, आप अपना क्या कर रहे हो उससे देखो, प्रॉब्लम ये रहती है, ठीक है भैया। तो लिखनी थोड़ा सा पहले के टाइप पे क्या होता था, गाँव में क्या बोलते थे हिंदी में, नकल लिखिए, चाचा पे, हाँ आता था ना, हिंदी इंग्लिश ये वो उसका लिख चलाइए, हाँ ठीक, हाँ लिख लिख के थक गए थे, ठीक। आजकल बच्चा क्या कहता है, स्क्रीन दिखता है खाली, तो वहां भी स्क्रीन चल जाती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आपकी बात सी पे रख रहे हो आप, कहाँ पे है, सी पे, ठीक। मान लो फोकस है, ये सेंटर आपका वेक्टर है,
आपने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पे, सी पे। एक ने हमेशा डायग्राम बता रहे, डायग्राम बनाते समय एक को पैरेलल बना लीजिए आप आंख बंद करके, ठीक। जो पैरेलल जाएगा वो ऑलवेज फोकस से पास करा दो, दूसरे को पोल पे इंसिडेंट करा दीजिए, और पोल पे आने वाला जिस एंगल पे जाएगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमारा टेढ़ा हो गया है। इमेज जो बनेगा अगर सी पे रखेंगे तो सी पे ही रहेगा, और सेम क्या होगा, साइज रहेगा। साइज क्या रहेगी, सेम साइज की होगी, ठीक। सेम पोजीशन पे बनेगा, बस इनवर्टेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इनवर्टेड, ठीक। तो अगर हम लोग, आपसे भी क्वेश्चन ये पूछा गया था भैया, ठीक। देखो रियल बन रहा है भाई, एफ हमने बोला था 20 सेंटीमीटर, 40 पे ऑब्जेक्ट रखा है, 40 पर 30 सी पे रखेंगे तो सी पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, इन्वर्टर बनेगा, रियल रहेगा, ठीक। आर की एम की वैल्यू -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब लिखोगे तो क्या होगा, रियल, कैसा, इनवर्टेड, ठीक। कैसा, सेम साइज, मतलब आप सेम साइज तो ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर हो जाएगा, ठीक। सेम साइज हो गया, इन्वर्टेड हो गया, कहां बन रहा है, एच सी, और एम की वैल्यू इक्वल टू -1, एम इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा, ठीक। चलिए करिए। सर जी ने उधर कहां तक पहुंचा दिया है बेटा, न्यूक्लियर तक पहुंचा दिए हैं। चलिए अगला कंडीशन नेक्स्ट। कैसे पढ़ा डालेंगे, नहीं वही पढ़ाएंगे, अब इसमें टाइम लगेगा, फिर उधर, ठीक। हाँ हम पढ़ा देंगे। हाँ बेटा, जब कहिए तब खत्म कर दें यार, आज कहिए आज खत्म कर दें। टोटल बच्चे नहीं जोड़ो, हमने कितना तैयार कर लिया ये जोड़ो, है ना। टोटल बच्चे हैं ये नहीं जोड़िए। अरे भाई आप 3 ही घंटा यहाँ टाइम देते हो ना, बाकी बच्चे 21 घंटे। अब इस 21 घंटे में आप क्या करते हो उसको भी काउंट कर लो, है ना। जैसे जो अभी डेट में पढ़ेंगे वो आपको तैयार रहेगा, लेकिन जो पीछे पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक। वो चीजें रिवाइज होती रहेंगी तभी आगे तक याद रहेगा। तो जो बाकी आपके 21 घंटे में है वो टाइम आप मैनेज करिए कि हम उसको पूरा प्रिपेयर रखते हैं, ठीक है। अब बताओ, आपको 2 साल का सिलेबस होता है, 11th-12th आप पढ़ते हो, ठीक। और फिर उसके बाद एप्लीकेशन 40% हो जाता है। अब कुल हम लोग को 132 से 34 क्लास मिला हुआ है टोटल, दोनों सर का मिला, ठीक। 132 लेक्चर है, 34 लेक्चर है। अब 134 लेक्चर में सारे को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक। तो इसलिए जैसे आपको बनाने वाला जो शेड्यूल है वो सब बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने अपने बराबर आपको भी जोड़ लिया, ठीक। हाँ
तो उनको नहीं पता था हमारे बच्चे नए जमाने वाले हैं, ऑनलाइन वाले हैं। ठीक, तो बताओ। एक्चुअली चलो चलो छोड़ दो, कहानी बहुत बराबर। हाँ बेटा, यूनिवर्सिटी का आज का सेमेस्टर चल रहा है, आप लोग दे ही रहे होंगे, है ना? हो गया, अभी चल रहा है बाकी, और प्रैक्टिकल वगैरह चल रहा है, कुछ सैलरी वगैरह एग्जाम चल रहे हैं। जब साल भर में एक एग्जाम होता था तो बच्चा कुछ पढ़ भी लेता था। अभी खाली प्रैक्टिकल देता है, वाइवा क्या प्रैक्टिकल देगा और रिटर्न देगा, फिर फॉर्म भरेगा, फिर क्या एडमिशन कराएगा साल पूरा। ठीक, और कुछ विद्यालय है यहाँ थोड़ा पढ़ाया रहा जाता है, बाकी विद्यालय खाली साल भर यही करते हैं। ठीक है, पैसा वसूलेंगे और फिर क्या, कभी आज ये एडमिशन चार्ज है तो कल क्या होगा, प्रैक्टिकल चार्ज होगा, एग्जाम चार्ज होगा, सुविधा शुल्क होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो भी चौपट हो गया। और इनमें एडवाइस जो ली जाती है वो कहीं ना कहीं हमारे आपके विभाग से ही ली जाती है, लेकिन उसमें हमारे यहाँ सबसे बड़ी परंपराएं आज के देश में हैं। आप हमारे अधिकारी हो, आप कुछ भी कहेंगे हम यस सर। ठीक, मतलब वो राइट है रॉन्ग है वो इसको नहीं बताएंगे, नहीं हाँ इसका पॉजिटिव निगेटिव क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक, ये टेक्निकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेजों का क्या था, सेमेस्टर वाइज होता था। मैं उनके यहाँ टाइम से क्या होता है, क्लासेस स्टार्ट होती है टाइम से, क्या होता है आपका सिलेबस पूरा होता है तब एग्जाम होता है। हमारे यहाँ 3 महीना एडमिशन होता है। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, क्लासेस जब तक शुरू हुई तब तक फिर से आ गया क्या, डेट फॉर्म भरने का, फॉर्म भरा जिसमें फिर से क्या है एग्जाम कराया, प्रैक्टिकल कराया, फिर अगला आ गया, फिर से डेट आ गया एग्जाम करवाने का। ठीक, तो वो कहानियां हैं, है ना? चलिए, when object is lying between क्या F and C, F और C के बीच में आपको क्या, अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है बेटा, ये F है, ये C है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे आप, ठीक, F और C के बीच में रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, टेढ़ा हो जाता है बेटा। और दूसरा वाला कहां से, आप पोल से सिलेंड करा दो, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो इमेज हो जाएगा। अब देखो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक, इन्वर्टेड है, रियल है, तो रियल इन्वर्टेड इन लार्ज, ठीक, बिटवीन C एंड इंफिनिटी, बिटवीन C एंड इंफिनिटी। ठीक, और m की वैल्यू ग्रेटर देन -1, m की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन -1 होगा। ठीक, दिखा दो। बन गया, जल्दी करिए।
नेक्स्ट कंडीशन लिखेंगे, कितना है ना, when object is lie at F, अगर फोकस पे रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, आप बता दो बेटा। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखें तो इमेज कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट फोकस पे रखो तो इमेज कहाँ बनेगा? खड़े हो जाओ, कहाँ पे? यस, ये तो फोकस है यार, वही ऐसे नहीं बनेगा, सेंटर पे बन जाएगा। आप इनफाइनाइट पे बन जाएगा, आप इनफिनिटी पे बन जाएगा। इधर अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगा? इनफिनिटी वाले हाथ उठाओ। क्या रखेंगे बेटा? जब कहाँ पे रखते थे हम लोग? इनफिनिटी पे, तब फोकस पे बनता था, और जब फोकस पे रखेंगे तो उसी का जस्ट उल्टा इनफिनिटी पे बन जाएगा। ठीक, रखिए। एक रो की पहला ले लो, पैरेलल जाने वाली रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से वापस आ जाएगी। ठीक, और दूसरा वाला कहाँ से ले लो? पोल पे इंसिडेंट करा दो, पोल पे जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे क्या करेगी? वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। आप देखोगे जब सीधा इसको लगा के खींचेंगे ना, ये दोनों रे आपस में कैसे हैं? पैरेलल टू ईच अदर। और जब पैरेलल होंगी, जैसे पैरेलल आने वाली कंसीडर किया जाता है इनफाइनाइट से आ रही है, पैरेलल जाने वाली कंसीडर किया जाता है इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक, ये कहीं हम लोग कंसीडर करते बेटा कहाँ पे? इनफाइनाइट पे जाके इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, और जहां भी इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के स्पेक्ट में कैसा होगा? वेरी लार्ज होगा। कैसा होगा? वेरी लार्ज होगा। लेकिन अभी तक रियल ही रहेगा, रियल इन्वर्टेड वेरी लार्ज, या लार्ज कह लेते बेटा, वेरी लार्ज। ठीक, एट इंफिनिटी एम की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन -1, ये ऑब्जेक्ट के स्पेक्ट में बहुत बड़ा है और इन्वर्टेड इसलिए निगेटिव हो गया। ठीक, तो आई बाई वो करेंगे, एज के स्पेक्ट में बहुत ज्यादा बड़ा। ठीक, और इसका लास्ट कंडीशन बनता है when object is lie between, कहाँ पे? F एंड P, फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं बेटा। पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं। देखो, एक रे को पैरेलल ले जाओ, पैरेलल जाने वाले ऑलवेज रिफ्लेक्शन के बाद आप फोकस से ही पास कराएंगे, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो। अगर पैरेलल जो आएगी बीम वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। सेकंड को पोल पे इंसिडेंट करा दो बेटा। ये रिफ्लेक्शन के बाद उसी एंगल पे देखो, दोनों रे अब डाइवर्ज हो रही है, और जो भी डाइवर्जिंग रे होते कभी आगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इन्हें हाइपोथेटिकली हम लोग पीछे की तरफ मिलाएंगे। जहां जाके दोनों एक दूसरे को थोड़ा टर्न हो गया, जाके एक दूसरे को कट करेंगे, वो पोजीशन हमारा इमेज का हो जाएगा बेटा। बार बार
ये आपका इमेज बन गया। ठीक, अब इमेज के बारे में लिखेंगे तो अभी पहली बार ये कैसा बन रहा है, वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल रियल वेज नहीं इंटरसेक्ट की है, हमने हाइपोथेटिकली मिलाया बेटा। तो वर्चुअल, वर्चुअल मतलब हिंदी में आभासी कहते बेटा। वर्चुअल इरेक्ट, इरेक्ट कैसा, इनलार्ज, ऑब्जेक्ट के स्पेस में बड़ा बनता है, इनलार्ज। ठीक, और यहाँ पे हो गया बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। ठीक, और यम की वैल्यू ग्रेटर देन, अभी तक सब माइनस में था, ये फर्स्ट टाइम आ रहा जब प्लस में। ठीक, तो ये तो हो गया बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय किससे, कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनेंगे, यहां से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बताओगे, अब की बार आप लोगों का नंबर है। ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग इनफाइनाइट से सी की तरफ ले आ रहे हैं, किसकी तरफ, सी की तरफ ले आ रहे हैं, तो आपको बताना है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से सी की तरफ आएगा तो इनिशियली जो स्पीड आपकी होगी ऑब्जेक्ट की स्मॉलर देन इमेज होगा, इमेज का स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, या दोनों का इक्वल होगा। तो स्पीड ऑफ इमेज will be smaller than object, greater than object, equal to object if object is shifted from infinite towards c। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से सी की तरफ हम ले आ रहे हैं तो इनिशियली जो स्पीड आपके उसके इमेज की होगी वो ऑब्जेक्ट से बेटा ज्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी, ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी। और लोग शुरुआती दौर में जब ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट से सी की तरफ ले आओगे तो उसकी इमेज की जो स्पीड आपकी होगी वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में लार्जर, स्मॉलर या इक्वल, इमेज की स्पीड पूछ रहे हैं, क्यों रीजन बता दो। वही अगर मान लिया स्मॉलर होगा या लार्जर होगा तो क्यों ऐसा होगा, उसका रीजन बता दो आप। Object is taken from infinity towards c, then the speed of its image will be greater than object speed, lesser than object speed, or equal to object speed, greater than, equal to, or lesser than, equal, greater or lesser क्या होगा, याद रखेंगे बेटा, जब हम लोग इनफाइनाइट से और सी तक ले आते हैं उतने टाइम में आपका जो इमेज होता है, क्या इमेज इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे बना था, और जब सी पे आ गया तो सी पे बना। यानी जितने टाइम में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से चल के सी तक पहुंचा उतने ही टाइम में इमेज केवल एफ से शिफ्ट होकर कहां तक पहुंचा, सी तक। तो किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, ऑब्जेक्ट ने कि इमेज ने? तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से सी तक आया बेटा ना, उतने ही टाइम इंटरवल में इमेज एफ से सी तक आया, केवल आपका इसके फोकस के बराबर का डिस्टेंस कवर किया। इसका तो पहले ऑब्जेक्ट को बहुत तेजी से चलना पड़ा होगा इमेज के रिस्पेक्ट में। तो पहले इनिशियली ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो ग्रेटर देन इमेज स्पीड, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड फ्रॉम सी टू एफ देन इट्स इमेज स्पीड विल बी ग्रेटर देन क्या, ऑब्जेक्ट स्पीड। क्योंकि जब सी से एफ के बीच में जब तक जा रहा क्या है इमेज, उसके ऑब्जेक्ट को हम लोग सी से एफ में शिफ्ट करना है। देखो सी पे था तो सी पे बना, सी से हमने एफ की तरफ ले गया, बीच में ले आया तो इससे दूर गया। अगला कंडीशन आपने बनाया है, जब हम लोगों ने एफ पे रखा तो फिर ये इनफाइनाइट पे पहुंच गया, कहाँ जाएगा ये, ठीक ये वाला कहाँ, जब आपने एफ पे ले आया, एफ पे लाया तो ये फिर इनफाइनाइट पे जा रहा है। जितने टाइम में वो सी से एफ तक पहुंचा उतने टाइम में वो एफ से फिर से कहाँ से सी से इनफाइनाइट पे पहुंच गया। यानी कि
बाद में इमेज की स्पीड ज्यादा है किसके, ऑब्जेक्ट की स्पीड में। तो ऐसे एरो लगा के पॉइंट बना के नोट कर लो। ठीक है, इनिशियली when object is initially when object is shifted from infinity to c, the speed of infinity to c, the speed of object is greater than speed of its image, while when object is shifted from c to क्या C2, कहाँ पे ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड फ्रॉम C to F, its image speed is greater than किससे, ऑब्जेक्ट स्पीड। its image speed is greater than ऑब्जेक्ट स्पीड। इमेज स्पीड इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट स्पीड हो जाएगा। its image speed is greater than ऑब्जेक्ट स्पीड। चलिए, तो कंडीशन हो गया बेटा इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। और दूसरा लिखिएगा इमेज, उसमें फिलहाल जो पूछा जाता है वो इसी का पूछा जाता है, मिल गया कंपेरेटिव समझ लिए। दूसरा लिखिए इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। इसमें हम लोग दो पोजीशन की स्टडी करते हैं बेटा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। पहला केस बनता है when object is present at infinity। जब इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे तब कहाँ बनेगा। ठीक, तो याद रखेंगे जब ऑब्जेक्ट को बेटा इनफाइनाइट पर रखेंगे तो इमेज हमेशा फोकस पे ही बनता है। ठीक, कुछ भी हो तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, फोकस पे। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया आपका। इनफाइनाइट से होने का मतलब पैरेलल बीम आएंगी। कैसे आएंगे, पैरेलल आएंगे एक दूसरे के। तो पैरेलल हम बीम ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के बेटा, ऐसे डाट डाट बना देना, इसका मतलब ये इनफाइनाइट से रे आ रही है। तो ये मिरर है और मिरर का काम होता है रिफ्लेक्ट करना। तो क्या करेगा ये, इसका मतलब फोकस यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ है, फोकस सेंटर से जो इसके क्या सर्कमफेरेंस पे आप क्या नॉर्मल ड्रा करेंगे। ठीक है, लाइन ड्रा करेंगे, वो नॉर्मल होता है। तो जितने एंगल पे आएगा उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ऐसे भी आया, ये भी रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जो पीछे साइड में मिलाएंगे ना,
ये जिस पोजीशन से आती हुई अपीयर होंगी ये इसका फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस। अब यहाँ पे इमेज कहेंगे, अबाउट इमेज लिखोगे बेटा तो क्या कहलाएगा? कैसा है? वर्चुअल। याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाला इमेज हमेशा वर्चुअल ही रहता है। ऑलवेज क्या होगा? वर्चुअल। कभी रियल नहीं बन सकती है। ठीक, कोई दिक्कत डाउट हो तो पूछ लो। क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? कष्ट है कोई? नहीं, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। अच्छा, आप दिखाएंगे तो पता चल जाएगा। चलिए, वर्चुअल इमेजेस जो बनते हुए इरेक्ट होते हैं बेटा। ठीक, वर्चुअल इरेक्ट वेरी डिमनेस्ड। ठीक, एट यम की वैल्यू लेस देन क्या होगा? m इज लेस देन +1। पता चला कुछ? क्या डाउट था? वेरी डिमनेस्ड होती है। इनफाइनाइट में हम ऑब्जेक्ट को वेरी लार्ज मानते हैं बेटा, तो उसका रिस्पेक्ट बहुत छोटा होता है, इसीलिए वेरी डिमनेस्ड का यूज किया जाता है। डिमनेस्ड भी रहेगा तो भी काम चल जाता है, बट हम लोग क्योंकि बहुत छोटा होता है उसके रिस्पेक्ट के लिए वेरी लगा देते हैं। जैसे आप हो, अब चींटी आपके रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है, बट अगर कुत्ता बिल्ली लेंगे तो छोटा कहलाएगा, उसे बहुत छोटा नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा, when object is lie between infinity and pole, इनफाइनाइट और कहा? पोल के बीच में लेंस से क्या मिरर के कहीं भी रख दीजिए आप। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। आइए इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे। आ जाओ। है? नहीं आता? पक्का नहीं आता? ये आता है? झूठ बोल रहे हो? पक्का नहीं आता? हमें तो लग रहा आप झूठ बोल रहे हैं। हैं? अगर आपको नहीं आता होता तो आपको मैंने वो समझाया भी तो ये डायग्राम आप बना लिए होते। इसका मतलब आपको आता है। और अगर नहीं आता है और फिर भी नहीं बना रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ शायद ढूंढना पड़ेगा। कौन भी आदमी बिलोंग करते हो, बेवकूफ वाले कि होशियार वाले? आता हो तब तो चलाऊ है भाई कि आता है हमको तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं आता है उसके बाद भी नहीं बना रहे हो तो पेन है, काफी भी है, सब अदर नहीं कर रहा है ना? है? ये लिखना नहीं चाहते हैं, अभी लिखेंगे। अभी देखो, इनकी कापी हमें लगता है ये साल भर में भरी नहीं होगी। ऐसे भर गए? लग नहीं रहा हमें। जल्दी खरीदे हैं, लिखते में तो भर कैसे गई यार? कहाँ भरी है? देखो ये बीच में खाली ही खाली है। हाँ, ये बहुत कम लिखना चाहते हैं। ठीक, आलसी है, आलसी है ना? और कंपटीशन क्या था भैया, आप आलसी नहीं बनिए, कुर्बानी दीजिए तो हम कुछ देंगे आपको, नहीं तो कंपटीशन में कुछ नहीं लिखना पड़ता है। ठीक, लेकिन कंपटीशन में गोलियां भरने के लिए हमको बहुत लिखना पड़ता है। क्या समझ रहे? हाँ, टाइम रहता है, आपको आएगा तो आपके पास बहुत टाइम है, नहीं आएगा तो ऐसा टाइम नहीं है ना? अगर आपको आ रहा है तो आप सफिशिएंट टाइम रहता है भाई, बनाया गया है, लोग भरते हैं। ऐसा थोड़ी उनके पास 4 हाथ पैर होता है, ऐसे 2-2 वाले ही होते हैं सब। ठीक, टाइम सफिशिएंट रहता है, बट आप किस स्पेसिस को मेंटेन कर पा रहे हो आप पे डिपेंड करेगा। वो तभी वहां पेन चलेगा जब आप रोज पेन चलाते रहेंगे। ठीक,
अब ये कहो कि वहां हम लगाएंगे सारा अपना एनर्जी तो कुछ नहीं लगता है, ठीक। हाँ? अच्छा, इस गलत फहमी में जी रहे हो क्या कि खाली बोलिए भरना है तो लिखना तो है ही नहीं है, तो लिखने का आदत कहाँ गया हुआ था? अरे गलती से सिलेक्शन होने के बाद बहुत लिखना पड़ता था, है ना। सिलेक्शन हो जाने के बाद ठीक, मतलब जितना आप लिखते हो उसका कई गुना लिखना पड़ता है, ठीक। और सिलेक्शन के लिए भी अभी आप जितना लिखे होंगे बोर्ड में उसका कई गुना लिखना पड़ता है, ठीक है। नहीं लिखे थे क्या? पसंद पाए थे? तब वो तो सरकार की मेहरबानी है, इसीलिए तो बच्चे पढ़ना बंद कर दिए। मुफ्त में नंबर जो बढ़ रहे हैं, ठीक, मुफ्त में नंबर बढ़ रहे हैं तो उसी का परिणाम आज ये है, ठीक। गुणवत्ता जो एजुकेशन की है उसी का ये वो है, ठीक। जिसके एक स्टेटमेंट भी लिखने नहीं आता वो भी कहता हमारा 75% 80% है, ठीक। उसको तो है, हाँ, तो उसको तो ओवर कॉन्फिडेंस हमारा 80% है और आधा उसको 8% भी नहीं है ना। तो ये कहानी है। चलो फिलहाल दुनिया है तो पढ़ लेंगे तो फिर बाकी वाला काम कौन करेगा, है? यहाँ से रे बेटा ले जाएंगे, कितने लोग बताएंगे इमेज कैसे बनेगा, इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? हाँ, पी और एफ के बीच में। चलिए पहले एक रे ले जाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमेशा अपना काम है, कहाँ से ले जाना, टेढ़ा हो गया। हमेशा एक को क्या करिए आप, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाइए, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है वो यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आता हुआ क्या होगा, अपीयर होगा, ठीक। ये फोकस आपका है, और दूसरे को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट करा दीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब नॉर्मल होता है, और जब इंसिडेंट रे नॉर्मली आती है तो फिर उसी डायरेक्शन में रिटर्न बैक हो जाता है, ठीक। तो एक वाले को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट कराएंगे। डाटा पहले बना देते हैं बेटा, तब फिर ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अराउंड जाएगा बेटा, ये यहीं से क्या करेगा, बैक हो जाएगा, ठीक। यहीं से क्या होगा, ये बैक हो जाएगा, और ये बैक जब जाएगा तो देखो ऐसे जा रहा है, ठीक, इधर की तरफ ये जाएगा, और ये वाला कहाँ से ऐसे जा रहा है, देखो ये वाला ऐसे गया, तो दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। अरे ये वाले डाइवर्ज हो रहे हैं, तो रियल में कभी अपन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहीं पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये इमेज कहलाएगा, ये ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ लिखेंगे तो वर्चुअल कैसा है, क्योंकि रियल जो रेट थी बेटा वो नहीं काटी, अगर वो इंटरसेक्ट करी होती तो इमेज हमारा रियल बनता, ठीक। तो ये हो गया वर्चुअल। इरेक्ट, जब भी वर्चुअल रहेगा तो इरेक्ट रहेगा, आंख बंद करके लगा देना। डिमिनिश्ड, छोटा है ऑब्जेक्ट से, कैसा, ऑब्जेक्ट से छोटा, बहुत छोटा नहीं बेटा, इसकी तुलना में छोटा है, हम इसे बहुत छोटा नहीं कहेंगे, ठीक। तो डिमिनिश्ड हो गया, कहाँ पे, बिटवीन, बिटवीन कहाँ बेटा, बिटवीन पी एंड एफ, या एफ एंड पी, एफ एंड पी, एम की वैल्यू लेस देन, मैग्नीफाइंग पावर जो है वो एक से क्या होगा, छोटा। कभी भी कॉन्वेक्स लेंथ से मैग्नीफाइंग पावर मोर देन 1 ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक। हमेशा लेस देन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये कंडीशन है जब इमेज हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं रखेंगे तो, ठीक। तो यहाँ हम लोग दो ही पोजीशन स्टडी करते बेटा, एक इनफाइनाइट पे और एक बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, ठीक। हो जाएगा, जल्दी करिए। साइन कन्वेंशन आपको समझाई दिया गया था, हो गया था ना भाई। ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव, राइट में है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो निगेटिव। तो उसके बेस हम लोग कर लेते हैं क्या हुआ कैसे होगा, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है।
और मिरर के केस में हमेशा फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना होता है, आधा होगा। मिरर के केस में हमेशा फोकल लेंथ की जो वैल्यू होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ हाफ के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, वो कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो कोई भी हो। पावर जब लिखेंगे तो P इक्वल टू 1 क्या लिख लेते हैं हम लोग, एफ कर लेते हैं, तो वहां से हम लोग पावर निकाल लेते हैं। ठीक, P इक्वल टू 1/f। एफ को मीटर में लेंगे तो पावर का यूनिट आएगा डायोप्टर। क्या लेते हैं, पावर की जो यूनिट आती है बेटा वो डायोप्टर आपका आता है। ठीक, मैग्नीफाइंग पावर आपने लिखा था M इक्वल टू I/O, वही इक्वल टू हो जाता है V/U। और जब फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस भी लिखेंगे तो वही अपान एफ माइनस यू या एफ माइनस बी अपान एफ होता है। तो लिख लीजिए थोड़ा सा तब किया जाए। देखिए मिरर फार्मूला, बोर्ड में इसका डेरिवेशन भी आप पढ़ते थे। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला लिखो बेटा। ये बन गया ना कि नहीं बना है, लिखो मिरर फार्मूला। द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u comma image distance v and focal length f and focal length f of mirror is called mirror formula। अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा वहां डेरिवेशन भी होता था, यहाँ डेरिवेशन से आप नहीं करते हैं। तो मिरर फार्मूला होता है बेटा 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यह फोकल लेंथ है, यह क्या है, फोकल लेंथ हो गया, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक, हो गया। ठीक है, आता बेटा मैग्निफिकेशन। जब हम लोग लिखते बेटा लेटरल मैग्निफिकेशन, एक्सियल मैग्निफिकेशन एंड एरियल मैग्निफिकेशन। ठीक, तो लेटरल का मतलब हो गया हमारा जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस है। ठीक, या ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की जो हाइट है उसके बेस पे हम लोग, या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ठीक, और इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेट करके हम लोग निकालते हैं। तो ये लिखिएगा लेटरल मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन। देखना, लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ, लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर is given by following, lateral magnification of mirror is given by following relation। लिखिएगा पहला, सबसे बेसिक होता है बेटा, बोर्ड वगैरह हम लोग ज्यादा यही पढ़ते हैं, इक्वल टू I/O, और दूसरा पढ़ते हैं V/G। ठीक, I/O इक्वल टू V/G, क्योंकि जो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो होता है वही पोल से इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का रेशियो होता है।
तो उसके बेस में हम लोग लिखते हैं। तीसरा आता है बेटा, अगर हम लोग फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के रिलेशन टर्म में लिखेंगे और या फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के टर्म में लिखेंगे, तो उस कंडीशन में आपके दो एडिशनल यहाँ पे फार्मूले आपको मिल जाते हैं। अगर इमेज और फोकल लेंथ के टर्म में लिखेंगे तो एफ अपान एफ माइनस यू। अगर ऑब्जेक्ट क्या किसके ऑब्जेक्ट के इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और फोकल लेंथ एफ अपान एफ माइनस यू। अगर इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ में करोगे एफ माइनस बी अपान एफ, तो दो आपको एडिशनल मिल जाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और फोकल लेंथ में लिखेंगे तो ये यू है बेटा, तो आ जाता है एफ अपान एफ माइनस यू। और अगर इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ में लिखेंगे तो यहाँ पे ये नीचे है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट वाले में, और जब हम लोग इमेज वाले लिखेंगे तो वी ऊपर हो जाता है, एफ माइनस वी अपान एफ, एफ माइनस वी बाई एफ लिख लेंगे। ठीक, अब जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा आपको उसके अकॉर्डिंग फार्मूले को यूज करके हम लोग मैग्नीफाइंग पावर किसी भी जो अभी आपका मिरर दिया है उसका निकाल लेते हैं। हाँ बेटा, कहाँ नहीं, मेरे लेंस में लेंगे, वो लेंसेज में लेंगे। जब लेंस का लिखेंगे तो यानी इक्वल टू आई बाई यू इक्वल टू माइनस बी बाई यू होता है। अभी लेंस में मैग्निफिकेशन भी पढ़ेंगे ना, ये मिरर वाला पढ़ रहे हैं। और जब लेंस फार्मूला वहां पड़ेगा वन बाई बी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा माइनस हो जाता है। वो लेंस के केस में पढ़ेंगे। ठीक, यही तो चीज गड़बड़ होता है, तो कंफ्यूजन ना हो, है ना, हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन, कौन वाला, लेटरल मैग्निफिकेशन। दूसरा लिखिएगा, आई है साइज ऑफ द क्या इमेज, और वो है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद रहेगा ना मालूम हो तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखेंगे एक्सियल मैग्निफिकेशन, वैसे ये रेयरली पूछा जाता है। एक्सियल मैग्निफिकेशन, बीच में एक बार पूछा गया था, इसीलिए अब इंक्लूड कर दिया जा रहा है। जब एक्सियल लिखते बेटा तो यार एक्सियल की वैल्यू होती है डीवी अपान डीयू, और उसी को क्योंकि डीवी अपान डीयू से डाटा रख के हम लोग कैलकुलेशन मोस्टली में नहीं हो पाता है, तो हम लोग करते हैं वही इक्वल टू मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे तो वी स्क्वायर अपान यू स्क्वायर, और फोकल लेंथ और यू के टर्म में या फोकल लेंथ और वी के टर्म में लिखेंगे तो इसी फार्मूले चूंकि वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे वी बाई यू की वैल्यू इतनी है तो इनका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब एक्सियल लिखेंगे, ठीक, ये जब हम लिखेंगे डी वी अपान डी इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपान यू स्क्वायर इक्वल टू होगा एफ अपान एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ माइनस बी अपान क्या। ठीक, ये कंडीशन आपका होता है, यहां से हम लोग निकाल लेंगे, इसे कहेंगे एक्सियल मैग्निफिकेशन। और सिमिलर पैटर्न पे आप नोट करते हो एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन जैसे यहाँ पे लीनियर हम लोगों ने कहा था तो आई बाई ओ लिखा था, इमेज की हाइट अपन ऑब्जेक्ट की हाइट। जब एरियल मैग्निफिकेशन कहेंगे बेटा अगर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कॉपी लाओ बेटा, जैसे इसको हम लोग पेन, एक पेन ले, अच्छा है मेरे पास पेन है, कॉपी ला लो। जैसे इसको अगर आपने मिरर के सामने रखा, इसकी लेंथ में जो चेंज हुई तो इमेज की साइज अपन ऑब्जेक्ट की साइज किया। अगर इसे आपने रखा, इसमें लेंथ में तो दोनों है ना, इसके एरिया जो आपकी इमेज की होगी और ऑब्जेक्ट की जो एरिया होगी उसके रेशियो को हम लोग एरियल मैग्निफिकेशन कह देंगे। क्या कहेंगे, एरियल मैग्निफिकेशन। तो एन एरियल जो आपका होगा, एरियल की जो वैल्यू होगी ये आता है ए आई अपान ए ओ, इमेज का एरिया अपान ऑब्जेक्ट का एरिया, इमेज का एरिया अपान ऑब्जेक्ट का एरिया इक्वल टू, ये तो फार्मूला रिमेन सेम रहता है बेटा, और ये बाकी चीजें रिलेशन ऐसे ही मिलेंगी आपको।
एफ माइनस बी अपान एरियल होता है, एम एरियल। अगर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप मैग्निफिकेशन आप नोट कर लेते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड वाला पहला वाला ही है, ठीक, जो आपने लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा है। ए आई नोट करना होगा, नकल ए आई है एरिया ऑफ द इमेज, ए ओ है एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक, तो नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। अब एक आध क्वेश्चन कर लीजिए तब आगे बोला जाए। हाँ बेटा, किसको, एरिया को हाइट नहीं लिख सकते यार। हाइट का मतलब हो गया क्या, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। एरिया का मतलब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, कि मोटाई लंबाई और चौड़ाई दोनों होंगी तब एरिया बोलेंगे। और हाइट खाली कहेंगे तो क्या है, वन डायमेंशनल है, तो वो आपका लीनियर में आ जाएगा। लिखिएगा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ, हाँ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर is placed at distance 1.5 f, यानी फोकल लेंथ के 1.5 गुनी दूरी पे 1.5 टाइम्स डिस्टेंस पे आपको रखा गया, 1.5 f, ठीक, प्लेस एट डिस्टेंस 1.5 क्या लिखा पता है, एफ फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, देखिए कॉनकेव मिरर, देखिए वेयर एफ इज द focal length of the mirror, f is the focal length of the mirror। आगे लिखना, focal length of the mirror, आगे लिखिए, find the length of the image and the image will be erect or inverted, and the image will be erect मतलब सीधा होगा, और इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, इरेक्ट होगा बेटा या इन्वर्टेड होगा, ये भी आपको बताने हैं, जल्दी करिए। इरेक्ट विल बी, ऑब्जेक्ट विल बी इरेक्ट और इन्वर्टेड, जल्दी करो।
कितना बेटा 5। आ गया कितना है 1.5 क्या है इमेज की। और क्या पूछा गया था इन्वर्टेड है एम की वैल्यू प्लस आई थी कि माइनस। बाकी लोग का बेटा एम की वैल्यू कितना बता रहे हो एम देखिए हम लोग को पहले तो फाइंड करना पड़ता u की वैल्यू दिया है 1.5 एफ और हमेशा अपडेट बाएं तरफ होगा तो साइन नेगेटिव हो गया। हमें v की वैल्यू निकालना है दिया है अभी फोकल लेंथ आपको एफ है तो 1/v 1/u इक्वल टू 1/f होता है फार्मूला 1/v चाहिए प्लस -1/1.5 एफ इक्वल टू 1/। मिरर है कॉन्केव तो फोकल लेंथ क्या होगा उसका बाएं तरफ होगा ना निगेटिव होगा ठीक। ये प्लस माइनस माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1/e इक्वल टू 1/f ये हो गया माइनस इधर उधर जाके प्लस प्लस 1/0.5 एफ दोनों का एलसीएम आएगा 1.5 ही ले लो 1.5 या एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे जाएगा -1.5 और ये हो जाएगा +1 तो 1/v की वैल्यू मिल गई ऊपर हुआ बेटा -0.5 अपान 1.5 इंटू एफ ठीक। ये वैल्यू काटोगे तो 1/3 आ जाएगा यानी v की वैल्यू आ गई -3 एफ बाएं तरफ ये बन रहा है तो अच्छी बात है ना हम कहाँ पे ठीक। v की वैल्यू -3 एफ हो गया हम लोगों को निकालना था एम इक्वल टू होता है कितना v/u v की वैल्यू -3 एफ u की वैल्यू -1.5 एफ मैग्नीफाइंग पावर 2 आ गया कितना आएगा मैग्नीफाइंग पावर 2 आ गया। कितने लोग आया था हाँ क्या कह रहे हो इमेज की पोजीशन क्या आई थी इमेज कितनी दूरी पे आया था डिस्टेंस कहाँ दिया था ये फोकस किताब में दिया था डिस्टेंस तो 3f होगा ना 3f हो गया
तो एम इक्वल टू वी बाई यू होता है। वी की वैल्यू था 3f, यू की वैल्यू 1.5f था, तो वैल्यू आ गया कितना 2। ठीक। और ये आपको अगर क्या हाइट भी पूछी गई है, क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ इमेज, तो एम इक्वल टू होता है कि आई बाई ओ, आई बाई क्या ओ, और आई बाई ओ की वैल्यू जो दी गई है, ठीक, क्या ऑब्जेक्ट की लेंथ दी गई है ना, एम इक्वल टू आई बाई ओ, आई की वैल्यू 2.5 दिया है, ओ की, अरे ओ की वैल्यू दिया, सॉरी, ओ की वैल्यू, ओ की वैल्यू 2.5 दिया है, और एम की वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू आई बाई 2.5, तो आई की वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। हाँ तो बी भी निकाल लिया, बी निकालेंगे तो फिर हम ये रिलेशन अप्लाई कर पाएंगे ना। हाँ। अरे बी निकालोगे तो एम निकालोगे, एम निकालोगे तो फिर आई निकलेगा। ठीक। हाँ, अरे अब जैसे भी निकाल लिया बेटा। हाँ बेटा, कॉन्केव मिरर लिया है ना, मिरर कैसा लिया आपने, कॉन्केव, तो जब कॉन्केव होगा तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ये साइन के साथ रखेंगे तो ये नेगेटिव में है, ठीक, किसमें है, नेगेटिव में है। हो गया, हाँ गलत कर दे बेटा, क्या कह रही है, 2.5 है, 2/5 पहले लिखी हो, 2.5 है बेटा, 2/5 रखेगी तो डाटा गड़बड़ आएगा ही, बाकी तो सही 2.5 लिखिए, आई बाई इक्वल टू एफ वन एफ माइनस यू, ठीक, तो आई बाई ओ एफ अपन एफ माइनस यू, 2 बाई ये हो जाए, ओ की वैल्यू कितना 2.5, एफ की वैल्यू कितनी है एफ, और एफ माइनस यू की वैल्यू हो गया 1.5 एफ, ठीक, क्या हो गया 1.5 एफ, ये वैल्यू हमारे यहाँ सॉल्व करोगे तो फिर का डाटा सब मिल जाएगा। हाँ बेटा, क्या करें, तो माइनस रखेंगे तो माइनस आ जाएगा साइन में, ठीक, अगर एम इक्वल टू, ठीक है, आई आई बाई वो किया वही इक्वल टू माइनस बी बाई ये हुआ, अगर बी बाई ये माइनस के साथ में रख रहे हो तब निगेट साइन किसमें आएगा आपका, निगेटिव, मतलब आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा कि वो कैसा है, इन्वर्टेड है, तो ऑटोमेटिकली निगेटिव आएगा तो इन्वर्टेड इंडिकेट करेगा। अगर हम लोग साइन के टर्म में लेंगे बेटा, तो यहाँ पहले से अगर रख दोगे तो साइन निगेटिव आएगी, और जब निगेटिव आएगा तो यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, ये निगेटिव आएगा, और जब निगेटिव आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि हमारा इन्वर्टेड है, और अगर आपने निगेटिव नहीं लिखा है तो इसका मतलब फिर हमें स्टेटमेंट लेना पड़ेगा कि दिस इज नेगेटिव इन्वर्टेड, ठीक, क्योंकि इधर की कंडीशन में कभी भी क्या कंडीशन जो बन रही है वो फिर वहां से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं बेटा। हो गया, चलिए अगला, ये तो हो गया हमारा रिफ्रैक्शन की कंडीशन में क्या होगा, कैसे होगा, इसके बेस पे दिखा देते बेटा। नेक्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्शन हो गया आपका, रिफ्रैक्शन आता है, क्या आता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रेडी करिएगा, समय बता दो जरा इतना टाइम, 5 मिनट बाकी तो बहुत है, आप सब लिखो, क्वेश्चन करा दे कि अगला रिफ्रैक्शन शुरू कर दे, कोई क्वेश्चन करा दे, कोई बुक है, लाइए आपकी बुक से करा दें,
लिखो, साथ में लिखिए लो बेटा। An object is 30 centimeter. An object is 30 centimeter from a spherical mirror. From a spherical mirror along the central axis. Spherical mirror along the central axis. देखिए, the absolute value of the lateral magnification is the absolute value of the lateral m equal to I by o equal to v by u वाला. The lateral magnification is 1 by 2. 1 by 2. देखिए, the image produced is inverted. Image produced is inverted. Image जो बना बेटा वो उल्टा है. देखिए, what is the focal length of the mirror? What is the focal length of the mirror? प्लस के माइनस बेटा और लोग का आ गया, जल्दी करो। आपको दिया गया बेटा, इमेज इन्वर्टेड है और इन्वर्टेड होता तो रियल बनता है। इमेज इन्वर्टेड है और इन्वर्टेड होगा तो क्या बनेगा आपका, रियल बनेगा। तो आप पहले आई एम इक्वल टू आई बाई वो होता है, तो वहां पे आपको मैग्नीफाइंग पावर 1/2 दिया है। इसका मतलब v की वैल्यू u बाई 2 के बराबर होगा। भाई m की वैल्यू 1/2 है ना, तो m की वैल्यू 1/2 है, m इक्वल टू हाफ है, इक्वल टू v बाई क्या होगा, u होगा। इसका मतलब u की जो वैल्यू हमारी v की वैल्यू निकालोगे
तो v इक्वल टू यू बाई कितना आ जाएगा, 2 आएगा। v की वैल्यू यू बाई क्या आ जाएगा, 2 आएगा। अब क्या इन्फॉर्मेशन आगे दिया गया था बेटा, एन ऑब्जेक्ट आर 30 सेंटीमीटर फ्रॉम स्पेरिकल, यानी यू की वैल्यू 30 नहीं है, यू की वैल्यू कितनी है, यू इक्वल टू -30 सेंटीमीटर हो गया। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना, भाई उसका आधा हो रहा है ना, तो आधा हो रहा है तो v की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 15 सेंटीमीटर। अब फार्मूले में आप क्या करिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/v प्लस 1/u थोड़े सा इक्वल टू 1 बाई कितना यस। अब वहां पे u की वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी -30, v की वैल्यू कितनी है -15, और वहां से रख के आप f की वैल्यू निकाल लो, -10 आ जाना चाहिए। आ गया है, कर दें, अरे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, या 1/v की वैल्यू -15 -1/-30 प्लस ये प्लस था, आ गया 30 -2 प्लस 1, हाँ नहीं ये भी माइनस हो गया ना, प्लस माइनस माइनस, -3/30, तो 1 बाई कितना 10, 1/f की वैल्यू -10 सेंटीमीटर। चलो